हाय एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है। बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में चलती हैं स्पेशल एजुकेशन को लेके। क्या करना है, क्या चीज़ है, कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ में आज मिसेस ज़हीर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस एरिया के अंदर। आज हम जानेंगे उनके सुझाव, उनके विचार और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम इस क्षेत्र में होने के नाते अच्छे से कर सकें। बजाय कि हम एक पिलर टू पोस्ट भागें, हम अपने आप घर में क्या ऐसी कोशिशें कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे को लाभ हो। मिसेस अहीर ने अपना करियर शुरू किया था बलवंत राय मेहता विद्या भवन से। वहाँ के स्पेशल सेक्शन में वो इंचार्ज रही हैं और उनका बहुत बहुत भारी योगदान रहा है उस सेक्शन को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाने के लिए। वहाँ पे बच्चों का इंटीग्रेशन भी था नॉर्मल बच्चों के साथ, जिसके अंदर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। पहली चीज़ है, नॉर्मल बच्चों के साथ में इन बच्चों को इंटीग्रेट करने के लिए कई चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि खुद वहाँ के टीचर्स इस चीज़ को पहले एग्री नहीं करते थे। वो नहीं समझ पाते थे कि किस तरीके से हमारे स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में कोप अप करेंगे। परंतु बहुत कोशिशों के बाद, बहुत समझाने के बाद में और बहुत मॉनिटरिंग के बाद मिसेस अहीर उन बच्चों को नॉर्मल स्ट्रीम में ला सकीं जिनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ कुछ कुछ एरियाज़ में काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में शुरुआत हुई उनकी एज अ फाउंडर प्रिंसिपल सहन स्कूल की, जब वो पहली बारी बना। देन शी टुक ओवर द चार्ज। उन्होंने वहाँ पे पूरा सेटअप किया, किस तरीके से क्या सेक्शन होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरह से बच्चों को इवैल्यूएट किया जाएगा, किस तरह से प्रोग्राम्स होंगे। इसके साथ साथ में उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा है FWMR में, फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड। यहाँ पर उन्होंने बहुत से पेपर्स लिखे, बहुत से सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कई बातें लिखी, बहुत सिंप्लीफाई करके। और उनको एक मौका भी मिला यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने का। यहाँ पे जो कंपटीशन था उसके अंदर मेरे मेरे सामने दिया हुआ है, इट वाज एन एसे कंपटीशन, जिसमें उन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम मिसेस अहीर से बातचीत करते हैं। वो बताएंगी कि उनकी राय इन अ वेरी वेरी सिंपल वे क्या है, ये क्या चीज़ है जिससे पेरेंट्स भी घबराते हैं। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बच्चा है हमारे पास, क्या करें, कैसे करें। देन लेट्स गो ओवर टू मिसेस अहीर। नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ मिलके इन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा जानकारी दूंगी। जैसे कि जब घर में बच्चा आता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सब लोग इतने खुश होते हैं कि घर में एक छोटा बच्चा आया। लेकिन ये बच्चा कभी कभी जब ठीक से नहीं बिहेव करता या हमें दिखता है कि ये कुछ फ़र्क है, जैसे कि उसका करवट लेना, उठना, बैठना, चलना और फिर बोलना, तो हमें फ़िक्र लगता है और हम तब लगते हैं डॉक्टरों के पास भागने। बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं जानते, और वो जो जानते भी हैं बड़े बड़े नाम लेके थेरेपीज़ बताते हैं, जिनको सुन के ही पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सिंपल करके, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, उनको हम बढ़ता हुआ देखते हैं। घर में उससे पहले बच्चे पैदा हुए, उनको देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा अंदाज़ा तो लग जाता है कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा अलग है। जैसे बच्चे का चुपचाप पड़े रहना, करवट ना लेना, आई कांटेक्ट नहीं करना, या ठीक से नहीं रोना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसका ऊंचा गर्दन को संभालना, उठ के बैठना, फिर खड़े होना, चलना, जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो उसमें हमारे को अपने आप भी बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे अगर बच्चा 2 महीने का हो गया और अभी तक थोड़ा आई कांटेक्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें
बच्चे के साथ आवाज़ से बोलना, आवाज़ सुनाना, अपनी तरफ देखने के लिए करना कि उसकी आंखों में देख के करें, उसको कोई रंगीन आवाज़ वाली चीज़ दिखाएं, देखें उसको देखता है कि नहीं देखता। बच्चे का करवट लेना, बच्चा जनरली तो अपने आप ही करवट लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे स्पेशल जो हैं उनको थोड़ी सी मदद चाहिए, तो हमको थोड़ा सा उनको सहारा दे के करवट देना चाहिए, फिर वापस लाना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को मसल्स के साथ एडजस्ट कर सकें। इसी तरह बैठने का, गर्दन संभालने का, गर्दन के पीछे हमेशा हाथ रखो ताकि बच्चे की गर्दन झटक ना जाए। जब बच्चे की गर्दन संभल जाती है तो उसके बाद बैठने की बारी आती है। अगर बच्चा ऐसे नहीं बैठता तो उसको सपोर्ट दे के बिठाओ, हर वक्त गोदी में नहीं लेके रखो। जहाँ दो दीवारें मिलती हैं वहाँ पे बच्चे को बिठा के उसके आजू बाजू और सामने सिरहाने या गद्दियाँ रख के उसको सपोर्ट दो ताकि वो बैठा रह सके, और उसी दौरान उसके साथ कोई एक्टिविटी करो ताकि उसका दिल लगा रहे, उसको बोरिंग नहीं लगे। इसी तरह खड़े होने का भी थोड़ा थोड़ा खड़ा होना, घसीटना जिसको रेड़ना कहते हैं या घुटनों चलना कहते हैं, उसमें भी उसके साथ खुद भी ऐसे करके, अगर घर में और छोटे बच्चे हैं उनको भी कहो थोड़ा घुटने चले उसके सामने, ताकि बच्चा मोटिवेट हो और वो भी उसको कॉपी करने की कोशिश करे। इसी तरह फिर चलने की बारी आती है, बच्चे को सपोर्ट दे के चला